अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपको गेंठिया बीमारी के बारे में बताऊंगा जिसको रोमाटॉइड आर्थराइटिस भी कहते हैं, और इसके बारे में मैं आपको 3 ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊंगा जिससे आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। सबसे पहली चीज़ जो है वो है आपकी ग़िज़ाएँ, जिनको आप खा के अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं, इन्फ्लेमेशन से दूर रख सकते हैं और अपनी जॉइंट की हेल्थ और एफिशिएंसी को बेटर कर सकते हैं। सबसे जो पहली चीज़ है वो है हल्दी। अक्सर हल्दी को दूध में मिला के पिया जाता है। हल्दी एक नेचुरली एंटी इन्फ्लेमेटरी इंग्रेडिएंट है क्योंकि इसके अंदर एक ख़ास कंपाउंड होता है जो कि आपकी इन्फ्लेमेशन को कम कर देता है और आपके जोड़ों की इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है, ख़ास तौर पे उन लोगों को जिनको गेंठिया की बीमारी है, जिसके रोमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। सेकंड चीज़ जो है वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड, जिसका मैं अक्सर औकात जिक्र करता रहता हूँ। ये फैटी एसिड्स ऐसे हैं जो कि आपके घुटनों के जोड़ों में या फिर आपकी किसी भी बॉडी के जोड़ में, आपके हाथ के जोड़ में, आपके जो कूनियाँ हैं उनके जोड़ों में, पाँव के जोड़ों में, जिसमें भी आपको रोमेटॉइड आर्थराइटिस या फिर गेंठिया बीमारी है, उसमें ये जाके एक्ट करके वहाँ पे सोजिश को कम करते हैं। और ये नेचुरल सोर्स है। ये जो सोर्स है ये ख़ास तौर पे फिशेस में पाया जाता है। और थर्डली चीज़ जो है वो है वेजिटेबल्स, क्योंकि वेजिटेबल्स भी एंटी इन्फ्लेमेटरी होती हैं और ये जो है ये आपकी पूरी बॉडी की इन्फ्लेमेशन को कम करती हैं और रोमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए ख़ास तौर पे बहुत ही अहम है। सेकंड चीज़ ये कि आपने अपनी लाइफ को मोबाइल रखना है, मूवमेंट आपने ज़्यादा करनी है, क्योंकि रोमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट को, गेंठिया बीमारी के पेशेंट की जो मोबिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है। उनके जॉइंट स्टिफन हो जाते हैं। अक्सर वो जब बेड से उठते हैं, मॉर्निंग में उठते हैं, तो उनके हाथ अकड़े होते हैं और जब वो ज़्यादा देर बैठे रहते हैं तो उनके जिस्म पे सोजिश उनको महसूस होती है, या फिर जब वो मूवमेंट करते हैं तो मूवमेंट करना भी उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसको काउंटर करने के लिए आपने फिज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा करनी है, जिसमें आप जो है वो 30 मिनट्स की वॉक भी कर सकते हैं, या फिर आप एक्सरसाइज या फिर आप जो है वो जॉगिंग कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी जो मसल्स हैं वो स्ट्रेंथन होंगे, जिसकी वजह से वो जॉइंट को अपलिफ्ट करेंगे और आपके जॉइंट ख़राब होने से बहुत हद तक बेहतर हो जाएंगे। और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी एक्ट करता है, क्योंकि आपकी रोमेटॉइड आर्थराइटिस जो डिजीज़ है ये काम ही सोजिश पे करती है। तो ये आपकी सोजिश को कम कर देगा और आपकी जॉइंट मोबिलिटी को इंक्रीज कर देगा। और आखिरी चीज़ ये कि अगर आपको ये लगता है कि आपके जोड़ों में अकड़ाहट होती है जब आप सुबह उठते हैं, या फिर आपके जोड़ों में सोजिश होती है, या फिर आपको हर वक्त थकान महसूस होती है, या फिर आपको कोई भी ऐसी अलामत है जो कि आपको ये फील कराती है कि आपको गेंठिया बीमारी हो सकती है, तो फिर आपको टेस्ट सबसे पहली बात है कराना चाहिए। आपको इस चीज़ में झिझकना नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप टेस्ट कराएंगे तो उसके बाद आपको ये पता लग जाएगा कि आपको डिजीज़ है या नहीं है। अगर तो आपको डिजीज़ है तो आपका अर्ली ऑन इलाज हो सकेगा। आप डिफॉर्मिटीज़ और बहुत सी ऐसी डिजीज़ से बच सकेंगे जो कि आगे जाके मुहलिक हो सकती हैं।